बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फॉर राइट्स तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ सऊदी अरब समेत अरब ममालिक का जो हुक्मरान तबका है उसके ऊपर। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं सऊदी अरब को अल्लाह ने बहुत से नेमतों से माला माल फरमाया है, लेकिन सबसे बड़ी नेमतें वहाँ अल्लाह का घर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। पूरी दुनिया के लोग इबादत की गर्ज से सऊदी अरब जाते हैं। वहाँ घूमना भी इबादत है, सोना भी इबादत है, वहाँ देखना भी इबादत है। हर जगह हर तरफ जहाँ नज़र दौड़ाएंगे आपको कोई ज़ियारत होगा, आपको कोई अच्छी सी चीज़ मिलेगी जिस पर या तो किसी कहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा होगा वो जगह नज़र आएगा, या कहीं पर कोई सहाबी का मज़ार नज़र आएगा। लेकिन अल्लाह ने सऊदी अरब को इस तरह से नेमतों से नवाजा है, लेकिन उससे भी असल उनका कमाई का ज़रिया है वो पेट्रोल है, वो डीज़ल है। वो तो सऊदी अरब समेत जितने अरब ममालिक हैं, चाहे वो दुबई है, शारजा है, यूएई है या वो कुवैत वग़ैरह, तकरीबन 15 से 20 ममालिक ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को तेल, डीज़ल और एलएनजी बेचते हैं, जो कि बहुत ही कीमती और नायाब चीज़ें हैं। पूरी दुनिया उनसे ये चीज़ें ख़रीदता है, जिसकी वजह से ये सारे अरब ममालिक दुनिया के अमीर मुल्कों में शुमार होते हैं। ये इस वक्त तक किसी भी मुल्क के कर्जा ही नहीं, बल्कि अमेरिका जैसे मुल्क को ये कर्जा देते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क के बैंकों में इन्होंने अपना पैसा रखा हुआ है ताकि अमेरिका डिफ़ॉल्ट ना हो, अमेरिका के पास डॉलरों की कमी ना हो। तो सऊदी अरब के पास इतने डॉलर्स हैं या दुबई के पास इतने डॉलर्स हैं, लेकिन क्या बात है, जब भी का इस्लाम पर मुश्किल वक्त आता है या मुसलमान पर मुश्किल वक्त आता है, वहाँ सऊदी अरब समेत इन जो कुवैत हो, दुबई हो, शारजा हो, हालांकि इनके ताल्लुकात यूरोप समेत पूरी दुनिया के हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, सबके साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, क्योंकि इनकी असर रसूल रखने वाले लोग हैं और मुल्क हैं। इनके पास पैसा बहुत है। ये यानी जो चीज़ें बेचते हैं उसके साथ साथ ये चीज़ें ख़रीदते भी हैं, चाहे वो अमेरिका से हो, इंडिया से हो, फ्रांस से हो, जर्मन से हो। सऊदी अरब का यानी बेचना और लेना दोनों अहमियत रखता है सब मुल्कों के लिए। सऊदी अरब को इन दोनों मुल्कों से, चाहे दुनिया के जितने भी बड़े मुल्क हैं, वो सऊदी अरब समेत इन अरब मुल्कों को नाराज़ नहीं करता। लेकिन जब भी मुसलमान तकलीफ़ में होता है, जब भी इस्लाम तकलीफ़ में होता है, तो सऊदी अरब या इन हुक्मरान तबके में जो सऊदी अरब समेत जो अरब मुल्कों के हैं और दूसरे हुक्मरान तबके हैं, उनमें उनको कभी भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होता। वो कभी भी परेशान नहीं होते। वो मुसलमानों की हालत पर कभी भी रहम नहीं खाते, चाहे वो फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो या पूरी दुनिया में अफ़गानिस्तान हो, बोस्निया हो, कोसोवो हो, वो आवाज़ उठाना तक गवारा नहीं करते। लेकिन उससे भी ख़तरनाक बात ये है, जब भी आप यूरोप में देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गलत बात करते हैं या गुस्ताखी करते हैं, तो सऊदी अरब समेत ये सारे दुनिया जो अरब ममालिक हैं, इनका हुक्मरान तबका है, बस इस दौर थोड़ी सी जस्ट फार्मेलिटी 2-3 बातें करके खामोश हो जाते हैं। इनको चाहिए स्टैंड लें, उनसे ताल्लुकात ख़त्म करें, उनके साथ सख्त शराइत रखें कि भाई आप इस्लाम की इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप मुसलमान को तकलीफ़ देंगे, इस्लाम के बारे में गलत बात करेंगे, कुरान पाक शहीद करेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेंगे, तो लिहाजा सऊदी अरब आपसे किसी भी तरह का ताल्लुकात नहीं रखेगा। अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक आपसे न कुछ लेगा न आपसे कुछ देगा, आपको कुछ देगा। तो मैं समझता हूँ अगर ये लोग स्टैंड लें, ये ममालिक स्टैंड लें, तो इंशाल्लाह किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी वो इस्लाम के बारे में बुरा भला कहे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे या इस तरह का मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाए, क्योंकि सऊदी अरब समेत इन अरब मुल्कों की अहमियत भी है, इनके पास पैसा भी है। अगर ये लोग उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म करते हैं तो ज़ाहिर है मजबूरन वो लोग ख़ुद आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, और इस तरह ये किस्सा इस्लाम और मुसलमानों के साथ जो जुल्म का है वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हिदायत दे इन सऊदी अरब के हुक्मरानों को, दुबई के हुक्मरानों को, और जितने अरब ममालिक हैं, जितने मुसलमान अमीर तरीन मुल्क हैं, उन सबको गैरत करना चाहिए। अब कुछ दिनों पहले की बात है,
कुरान पाक को शहीद किया गया स्वीडन में, इसके ऊपर भी हालांकि तुर्की ने ठीक ठाक बोला है, लेकिन इन अरब ममालिक हैं उनसे कोई ख़ास आवाज़ नहीं आई।